जय श्री राम नमस्तेभ्यः। ओंकारम् इंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दानोर्वक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिरेपासि तीर्था सरस्वती हरितोऽनृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्योऽन्येन्द्रमस्तु मङ्गलं नमः शनै सराय सानुभूत्या चकास्ते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तर्चते। जबरदस्त लड़ाई की बातें हैं। लड़ाई में मजा भी आता है जी। आत्मा सुख का समुद्र है कि 5 इंद्रिय के विषय और अंदर जो क्रोध मान माया लोभ कषाय चलती वो सुख है। अगर ये उत्तर आ जाता है जीव को अपने उपादान से तो ज्ञानी नाम पाता है। इतनी बात भाव भाषण में आना चाहिए। क्योंकि पंचेंद्रिय के सुख के लिए जीव कितनी मेहनत करता है, कहाँ कहाँ बुद्धि लगाता है। और अनादिकाल से सुख बुद्धि उद्गल में होने से और कषाय में होने से 4 गति का परिभ्रमण चल रहा है। भ्रम हो गया है। भ्रम कहोगे मिथ्यात्व को कि इधर सुख है, विषयों में सुख है, कषाय में सुख है, इसलिए कलपता रहता अंदर। कषाय की पकड़ है उसकी जबरदस्त, और विषयों की पकड़ है और उसके लिए चाहे जितना करो। अनादिकाल से जगत में जितने जीव भटक रहे हैं ये विषय कषाय की सुबुद्धि से बाहर भटक रहे हैं। लेकिन एक समय की है ये, सबसे बड़ी बात ये है। और कल आया था पृथ्वीराज चौहान, तीर लगा दिया ना, अंधा कर दिया, पहले तो आंखें फोड़ दी। तो ये सुख बुद्धि है जब तक, तब तक फूटी हुई आंखें हैं जीव की, उसको सुख बाहर ही दिखता है। सम्यक दर्शन होने पर सुख बुद्धि आत्मा में आ जाती है। सुख की खान निज आत्मा दिखने लग जाता है, जीव जानने लग जाता है, मान लेता है। तो उसकी जो प्रवृत्ति है बाहर दिखती तो है, लेकिन वो बिल्कुल नीरस, बाहर में कोई इंटरेस्ट, उसकी रुचि नहीं है। उसका तीर प्रत्युंचा का लक्ष्य शुद्धात्मा पे चला गया है ज्ञानी होने पर। यही काम अनादिकाल से नहीं होता। सुख बुद्धि विषय कषाय में है कि शुद्धात्मा में है, यही डिसीजन करने का मार्ग है। ये निर्णय होने का मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। ये होते से ही परिणति का लक्ष्य द्रव्य स्वभाव पर जाने से, सुख बुद्धि आने से उसमें विश्रांति, शांति, आनंद की हवा लेता है जीव और अल्पकाल में पूर्णता प्राप्त करता है। ये बात कल हो गई है, अब आज नई बात। मुनियों को भी प्रमाद के कारण प्रवृत्ति में चंचलता होती है, तो बाकी जगत के जीवों की चंचलता कितनी होती होगी। जब दिगंबर भावलिंगी संत को भी प्रमाद, छठा गुण स्थान तक प्रमाद, छठा गुण स्थान नाम ही प्रमत्त है, प्रमाद। वहां जो शुभोपयोग मुनिराज के अशुभ तो होता ही नहीं है। शुभोपयोग में 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 पंथ होगा। ये होगा ही हर मुनिराज की पर्याय में। लेकिन इस प्रवृत्ति में चंचलता है, इसलिए परिणति में एक निर्मल परिणति 2 धारा हो जाती है ना। तो ज्ञान धारा में ज्ञान समुद्र आत्मा का भान होने से स्थिरता भी होती है। लेकिन जितना भी उपयोग देव शास्त्र के प्रत्यय चला जाता है, शास्त्र पढ़ने में चला जाता है,
उपदेश का भाव हो जाता है। ये सब प्रमाद दशा है। कभी सुनी नहीं है ये बात। ये तो धर्म है भाई, व्यवहार धर्म तो कहते हैं, लेकिन निश्चय धर्म नहीं है। व्यवहार धर्म में चंचलता है, पराधीनता है। कोमल सर, ये बहुत कड़क लगती है। यहाँ तक कि बंद अधिकार में विषकुंभ कह दिया है इसको। महाव्रत के भाव को विषकुंभ कहा है। गजब बात है। किसके सामने? कि शुद्धात्मा की आनंद की अनुभूति शुद्धोपयोग के सामने वो जो चंचलता हो जाती है मुनिराज के भी, तो जिसकी सुबुद्धि जिन पुद्गल में है उसको कितनी चंचलता होगी। वो तूफान से चलता अंदर ही अंदर जी विषय कषाय की पूर्ति के लिए भटकता है। क्या अशुभ की अपेक्षा से? अभी यहाँ बात चल रही है तीर लगाने की। अगर ये अशुभ की अपेक्षा से कहा है तो शुभ भाव है वो क्या है? शुद्धोपयोग के सामने। बस ये दो समझ जाना चाहिए। दोनों बात समझना चाहिए, दोनों ही समझना चाहिए, क्योंकि ये शुभोपयोग होए बिगड़ रहेगा नहीं तो लिमिटेड हो जाएगा कि भाई सच्चे देव के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, शास्त्र के प्रति हो, जिनवाणी के प्रति हो, उसको कहा है। अज्ञानी के अशुभ भाव को नहीं कहा है, अज्ञानी के प्रमाद को। यह अज्ञानी के शुभोपयोग भी है, लेकिन उसमें एकत्व बुद्धि होने से अनंतानुबंधी की जात का ही होता है। पहला गुणस्थान इस बात का है। चौथे गुणस्थान में श्रद्धा यथार्थ हो जाने से, परिणति में आनंद का जन्म हो जाने से, शुद्धोपयोग का स्वाद चख लेने से और शुद्ध परिणति निरंतर चलती होने से उनकी जो ज्ञान की तीर है वो तैयार है धनुष, और तीर तैयारी है और उसको सीधा द्रव्य स्वभाव पे छोड़ते हैं। यही पुरुषार्थ है, यही प्रैक्टिकल करना है। हजारों प्रश्नोत्तर होते हैं इस मामले में, क्योंकि कभी अननोन मार्ग है, अनादिकाल से सुना नहीं, जाना नहीं कि भाई समुद्र है तो उसकी लहर होती ही होती है। सम्यक दर्शन हुआ, आनंद समुद्र अपने को मान लिया अनादि अनंत, तो उसकी लहर में निर्मल परिणति भी होती है, वो शुद्ध, और एक मलिनता भी होती है शुभ की ज्ञानी के, तो अशुभ भी होता है। मुनिराज की बात चल रही है। दिगंबर मुनिराज के पाप भाव होता ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है पाप भाव का, खत्म हो गया। छठे गुणस्थान में प्रमाद होता है, लेकिन पुण्य भाव। आहार लेने जाते हैं तो भी पुण्य भाव। पंचम गुणस्थान वाला आहार लेगा तो पाप भाव। गजब बात है। पंचम गुणस्थान में और छठे गुणस्थान में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? आहार तो लेता है, लेकिन आसक्ति बहुत कम हो गई उसमें। सुख बुद्धि नहीं रहने से और सुख बुद्धि खत्म हो जाने के बाद आत्मा का रस की बढ़ जाना होने से, दो कषाय के अभाव रूप शांति का रसपान होने से गुण श्रेणी निर्जरा चल जाती है पंचम स्थान वाले के। गजब बात। गुणित 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 शांति की वृद्धि गुणित होती चली जाएगी, आनंद की गुण श्रेणी। और ये जो बंधे हैं कर्म या बंध रहे हैं उसमें निर्जरा होती जाएगी। दो कषाय की जाति का शुभ अशुभ भाव का अभाव हो जाने से पंचम स्थान होता है। वो छोटे मुनिराज नाम पाते हैं, भले ही गृहस्थी में हो, खाते पीते हों, व्यापार धंधा करते हों, तो भी। हाँ, एक बार शुरुआत हो तो वृद्धि हो ना। बच्ची बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, अभी देखते देखते बड़ी हो जाती है, होती तो क्रम से ही है। ऐसा ये सुख बुद्धि शुद्धात्मा में आने पर यही पुरुषार्थ है। भगवान के दर्शन करने का इतना ही मतलब है कि ध्यान से देखो तो अपने आत्मा में पूर्ण रूप से लीन हो रहे हैं, वो अनंत भगवान है।
कैसे परम शांत मुद्रा है। भगवान के दर्शन में मजा आ जाता है जी भाई। उसको तो रास्ता मिल जाए, पूरा दिन प्रतिमा सब कह देती है, जो कहना 12 अंग का सारा। बात शर्त है कि ध्यान उनका शुद्धोपयोग का सागर में मगन हो गए हैं पूरी तरह से। अब नई बात, मुनियों को भी प्रमाद के कारण प्रवृत्ति में चंचलता। पढ़ो। निश्चय मने निर्विकल्प शांति और व्यवहार मने शुभोपयोग। मुनिराज के शुभोपयोग तो होता ही नहीं है। उनकी कैसी भी क्रिया चलती हो, लेकिन 2-3 कषाय का अभाव हो जाने से उनकी परिणति को जो प्रवृत्ति होती है निश्चय से तो निर्मल ही होती है। व्यवहार से जो अंश में राग रह गया है उसको व्यवहार कहते हैं। और व्यवहार को उपादेय मानते नहीं है, पर होती तो है। अशुभ से बचने के लिए, कुसंगति से बचने के लिए, कुती जगह से बचने के लिए मुनिराज के जंगलवासी होते हैं। दिगंबर मुनिराज मध्य गृहस्थ में मुनिराज रहने कपड़े या गृहस्थी शरीर का व्यवहार करे थोड़ी चलता है। मुनिराज तो जंगलवासी ही होते हैं। हाँ, फिर से बोलना, आवाज नहीं आई। हाँ, गिरी शिखर, ऐसा ही दिगंबर मुनिराज होते। अब ये कभी सुनना नहीं जीव में कि चौथे काल के मुनिराज की बात है। भाई चौथा काल के पंचम काल के आत्मा तो ऐसा ही है। काल में आत्मा तो सुख की खान है, उसमें प्रवृत्ति हो गई, विशेष लीनता हो गई, तो वो जंगल में गिरी पे अकेले में रहते हैं। या स्थावर कल्पी, जिन कल्पी 2 तरह के होते हैं। समूह में रहते हैं, ऐसे भी मुनिराज होते हैं, और अकेले विचरते जंगल में ऐसे भी होते हैं। दोनों तरह के सच्चे मुनिराज की बात है। जैसा परिणति हो, अकेले में आत्म ध्यान में मन लग रहा है और स्थिरता हो रही है 3 कषाय के अभाव रूप, तो अकेले में रहो। थोड़ी कमजोरी है तो साथ में रहो, एक दूसरे को संभालते रहेंगे, देखते रहेंगे। 2 ही तरीके हैं। गृहस्थ में तो पंचम स्थान तक गृहस्थी रहते हैं, लेकिन रत्न तरह की साधना तो चौथे स्थान से ही चालू हो जाती है। और वो बढ़ गई साधना, इसलिए पंचम स्थान है। अब देखो, मुनियों को भी तो बाकी तो समझ जाना चाहिए अंदर। निश्चय व्यवहार में बहुत समझने की बात है। प्रमाद के कारण प्रवृत्ति में चंचलता होती है दिगंबर मुनिराज को भी, 3 कषाय के अभाव वाले को भी। क्योंकि पुण्य भाव ये प्रमाद है, शुद्धोपयोग ये धर्म है, ये अप्रमाद दशा है, अप्रमत्त दशा। वो 7वें गुण स्थान से होती है। साधक की भी शुरुआत होने पर खुदेव को गुरु को शास्त्र का तो त्याग हो जाता है, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति भाव बढ़ते ही जाएगा। व्यवहार, और इधर देखो तो अंदर की निश्चय की शांति, आत्मा की अपनी परिणति में, अपनी आत्मा की स्थिरता से शांति में आनंद का भोग भी बढ़ता जाएगा। निश्चय व्यवहार में जगत भरमा गया है, समझ नहीं पाया निश्चय क्या और व्यवहार क्या, विकल्प क्या और निर्विकल्प क्या, ये 2 बातें नहीं समझ पाया। अज्ञान अंधकार में तो विकल्प को और ज्ञान को एक कर दिया है जीवन, तो फ्यूज हो गया तो अज्ञान अंधकार में भटकता है जीवन।
ये बात है। तो करते क्यों है? पर अब होता ही है, करते क्या करें? उनको अभी आहार लेने का विकल्प आ जाता है, चाहते तो नहीं है देह को ठिकाना, लेकिन अपने हाथ में नहीं है, आयु कर्म के अधीन है। हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिगंबर मुनिराज की परिणति में पाप भाव का अस्तित्व है ही नहीं। वो अलग बात है, सम्यक दृष्टि अलग बात है, मुनिराज अलग बात है, श्रद्धा की बात है वो, और ये अब चारित्र की बात है। चारित्र गुण के पर्याय में 3 कषाय का अभाव होने पर ही मुनि दशा होती है। सम्यक दृष्टि है, अनंत अनुबंधी का अभाव हुआ उसको। 5वें गुण स्थान है तो 2 कषाय रूप विकल्पों का अभाव हो गया है। ये सिद्धांत बार बार सुनना चाहिए, इसमें प्रश्नोत्तर कर लेना चाहिए। क्या है ना? जब तो प्रमाद है, यही तो प्रमाद है, संजलन कषाय। प्रमाद भी है और हाँ, शुद्धता। 2 बात है, 2 को मिलाओ मत। प्रमाद की बात कर रहे हैं तो एक कषाय, संजलन कषाय का परिणमन चल रहा है पर्याय में, उसका दुख हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही छोड़ दो। हाँ, नहीं, 2 बात है। परिणमन तो निर्मलता का भी चलता है। हाँ, ये सही है, शुभ ही है, वो शुभ ही है, शुभ है। हाँ, जो शुभ है वो भी प्रमाद है, इसीलिए दिगंबर मुनिराज 6ठे गुण स्थान में रहते हैं। अगर ये प्रमाद नहीं हो बुद्धिपूर्वक तो 7वां गुण स्थान हो जाएगा। वहां भी अब बुद्धिपूर्वक तो चल ही रहा है प्रमाद। और टोटल तो वितरागी भी दिनेन्द्र भगवान है, अनंत भगवान है। और जैन हाँ, 6ठे गुण स्थान तक बुद्धिपूर्वक है, 7वें गुण स्थान से, लेकिन 6ठे में भी अबुद्धिपूर्वक है। ये जोरदार बात है। अगर अस्तित्व नहीं हो तो 7वां गुण स्थान हो जाए। और होता रहता, मुनिराज के 6ठे 7वें में झूलते हैं। बुद्धिपूर्वक है, भगवान के दर्शन का भाव है, शास्त्र अध्याय का भाव है, जिनवाणी का कुछ जिज्ञासु दिज्ञा और अति विनयवंत हुआ तो उसको 2 शब्द उपदेश का भी देने का भाव हो जाता है। ऐसा होता है। ये तो बहुत ऊंची बात चल रही है, दिगंबर मुनिराज की बहुत ऊंची बात चल रही है। खाली इतना याद रखना है कि प्रमाद माने पुण्य भाव, मुनिराज की बात कर रहे हैं। अज्ञानी के प्रमाद माने शुभ भाव। अब अज्ञानी है तो शुभ भाव को धर्म ही मानेगा। जिनेन्द्र भगवान की बात की वितराग भाव धर्म है, ये नहीं मानता है। वितराग भाव ही धर्म है, इतना समझने वाला तो वितरागता का समुद्र निज आत्मा में चला जाता है, समझते से ही कि वितरागता का समुद्र तो आत्मा है, उसमें से झरता ही रहता है। वितरागता झरेगी झरेगी, दरिया भरा है ना जीव, अपने को जीव मानते से ही, जानते से ही परिणति में वितराग भाव का जन्म हो जाता है। अब वो जन्म का स्वाद ऐसा है कि उसको बढ़ाने की धुन रहती। अब आवाज नहीं आ रही, पढ़ते हैं देखो। निश्चय से मनियों की जो प्रवृत्ति है, अर्थात परिणति है, प्रवृत्ति माने परिणति, वो मन वचन काय की प्रवृत्ति चंचलता से रहित है दिगंबर मुनिराज की। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति दिख तो रही है, चंचलता तो है कि है तो सही, लेकिन एक दृष्टि से देखो तो उनका निर्मल द्रव्य, निर्मल गुण, ये तो सभी जीव के एक शरीक हैं।
उनकी परिणति की निर्मलता, प्रचुरता बढ़ गई है। यह निश्चय की बात हुई, लेकिन फिर भी शुभ भाव हो जाता है, यह प्रमाद है। ये पर्याय की बात हुई, परिणति की बात हुई। मन वचन काय की प्रवृत्ति चंचलता से रहित है, ये दशा है दिगंबर मुनिराज की। वो प्रवृत्ति होते हुए भी उसकी जो चंचलता चलती है, उससे जो विकल्प होते हैं उससे रहित निर्विकल्प रसा भी परिचूर चलती है। ये शब्द थोड़े हैं, भाव गंभीर है। नहीं तो दिगंबर मुनिराज में ठगाया ही ठगाया है, अनादिकाल से जो है। इतना नहीं समझने से दिगंबर मुनिराज होते क्या है, कोई गुरु को ही नमस्कार कर देता है, बेभान है बिल्कुल। उनकी दया पालने जाता है कि इनको क्या होगा, उनको क्या होगा वो जिनवाणी जाने और वो जाने, अपना क्या होगा वो देखो। अगर अपन में सच्चे मुनिराज है नहीं और उनको नमस्कार कर दिया, अगर 28 मुलगुण भी पालते हो ना तो व्यवहार हो जाएगा एक। लेकिन वो जानते हुए भी कि अज्ञानी है, कभी भी ज्ञानी बन जाएंगे तो होता है, लेकिन उसका अर्थ श्रद्धा में मानता नहीं है। ये श्रद्धा में तो 3 कषाय के चौकड़ी का अभाव होने वाले ही दिगंबर मुनिराज होते हैं। व्यवहार से द्रव्यलिंगी आज मुनिराज कहा है, लेकिन वो पुण्य भाव में डूबे हुए हैं, उनको वीतराग भाव पसंद ही नहीं है। द्रव्यलिंगी मुनिराज खूब शास्त्र अध्याय करते हैं, जंगल में रहते हैं, भले जाते हों, समोशन में बैठे हों, तो भी द्रव्यलिंगी का मतलब कि पुण्य भाव उसी में मगन है। और वीतराग भाव जैन धर्म में भगवान वीतरागी है, सिद्ध भगवान वीतरागी है, वीतरागता का समुद्र जीव है। इतनी बातें वो नहीं समझते हैं, इसलिए व्यवहार में डूब गए तो द्रव्यलिंगी नाम पाते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि निश्चय से मुनियों की जो प्रवृत्ति है वो मन वचन काय की प्रवृत्ति चंचलता से रहित है। गजब में गजब बात है। 2 बात क्यों करते हैं, शहीद भी कहना है, रहित भी कहना है। 2 अपेक्षा है, अपेक्षा समझे तो अज्ञानी रहेगा नहीं। डॉक्टर साहब 2 4 शरीर की क्लियर बातें हैं बिल्कुल। हम क्या करें कि पहले मुनिराज की प्रवृत्ति पहचान लो कि जो छठे स्थान में प्रवृत्ति होती है वैसी हो तो जरूर मानो। द्रव्यलिंगी हो तो भी, परिणति में मिथ्यात्व चल रहा हो तो भी उनने व्यवहार धर्म को पूरा पाल लिया है, इसलिए सम्यक दृष्टि उनको भी नमस्कार करते हैं जानते हुए भी। और वो एक समय की परिणति कभी भी मुनिराज बन जाएंगे। बाहर में तो द्रव्यलिंगी बनना ही पड़ेगा जीव को, कपड़े छोड़ करके जंगलवासी होना, अपना ये तो होना ही पड़ेगा ना, जब तो मुनिराज बनेगा, नहीं तो बनेगा कैसे है? हो सकते हैं, इसीलिए पहुंच जाएंगे तब भावलिंगी संत होंगे, नहीं पहुंचे तो द्रव्यलिंगी है। तो भी नमस्कार समय दृष्टि भी करते हैं, क्योंकि उसमें इतना व्यवहार है नहीं, होना चाहिए पर है नहीं। खाता पीता ब्याह शादी करता सभी करता गृहस्थी तो, लेकिन वो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं तो भावलिंगी होंगे ही, हो सकते हैं। इसको भावलिंगी बनना है तो द्रव्यलिंगी तो होना ही पड़ेगा, पहली बात है। फिर भावलिंग की बात है, क्यों बाहर से ही पाप भाव से रुचि इतनी छूटती है, इतना लगा रचा पचा 24 घंटे बिल्कुल, तो उसका नहीं काम है। श्रद्धा में सुबुद्धि आत्मा पे आ गई तो दिगंबर जैनी हो गया ये जीव, मिल गया दिगंबर जैन धर्म, उसका फायदा हो गया जीव को। बड़ी मुश्किल से मिला है, उसमें भी अगर सुबुद्धि विषय कषाय की रह गई तो अनादि से जहां का जहीं रहा। निश्चय से मुनिराज की बात और व्यवहार से मुनिराज की बात, 2 बात हमेशा समझना चाहिए। ज्ञानियों से भी चौथे स्थान से, अज्ञानी भी हो तो भले ही कैसा भी हो, लेकिन उसकी जो पर्याय है व्यवहाराभास, निश्चयाभास, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े शास्त्र इसके लिए मौजूद हैं।
इतनी बात समझाने के लिए। निश्चय से मुनियों की जो प्रवृत्ति है वह मन वचन काय की प्रवृत्ति चंचलता से रहित है। पर प्रवृत्ति है न मन वचन काय सामने दिख रहा है कि हो रहा है तो भी तीन कषाय के अभाव रूप निर्मलता होने से वह प्रवृत्ति उससे रहित है। किंतु वे मुनि यदि प्रमादी बन जाए, प्रमाद श्रद्धा में, ज्ञान में और चारित्र तीनों में प्रमाद है, लेकिन ज्ञानी मुनिराज हैं तो जो प्रवृत्ति उनकी चंचलता से रहित है वो निश्चय की बात है। उसी समय निर्विकल्प रस प्रचुर चल रहा है। किंतु वे मुनि यदि प्रमादी बन जाए तो कर्म की गुरुता से उनकी प्रवृत्ति भी विपरीत अर्थात मन वचन काय से सहित हो जाती है। निश्चय से तो रहित है, व्यवहार से हो जाती है, अर्थात विकल्प हो जाता है। संकल्प ने विकल्प, संकल्प ने तो मिथ्यात्व है और विकल्प में चारित्रिक कमजोरी है, तो भी निर्विकल्प रस की धारा बननी होती है। दिगंबर मुनिराज के दो धारा तो सम्यक दर्शन होते से ही शुरू हो जाती है। निर्विकल्प रस सिद्ध भगवान की जाति का भोगने लग जाता है चौथे गुण स्थान से ही। लेकिन विकल्प भी होते हैं, उतना दुख भी होता है, दुख और सुख दोनों होते हैं। सुखी सुख हो टोटल तो अनंत भगवान है। विकल्प होते हैं ना, विकल्प यही दुख है। जीव की परिणति में जो विकल्प होते हैं यही दुख है। निर्विकल्प होते हैं वो सुख है। आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? निर्विकल्पता की खान है। ये बात पे वजन आ जाए, मस्त किया है। आत्मा पहचान गया हो तो माने सर्वोत्तम पदार्थ जगत में कोई है तो आत्मा ही है। बाकी तो जड़ है, उद्गल है, धर्म आकाश काल है, पुण्य पाप है। आत्मा ये पहली में पहली बात है। आत्मा आनंद की खान, अनादि अनंत प्रचुर आनंद रस का दरिया भरा पड़ा है। जानता नहीं जीव, देह को देखा अनादि से संयोग में तो देह समझ रहा है अपने को, देह नहीं है जीव। ये निराकुलता और शांति की खान, परम पवित्र परिणाम, अखंड अभेद एक रूप, निर्विकल्पता का दरिया, शांति का सागर, वितराग मूर्ति विराजमान है जीव। अज्ञानी भी ऐसा है, ज्ञानी भी ऐसा है। अज्ञानी मानता नहीं है ऐसा, अपने आत्मा को जानता नहीं है, अनादि से नहीं जानता है। इसलिए बेचारा विषय कषाय में तेजी से दौड़ता लगाता है विषय पुद्गल में। उसको भ्रम हो गया है कि पुद्गल में सुख है। अच्छा बढ़िया खाओ, अच्छा बढ़िया पहनो, अच्छा बढ़िया बाहर, अच्छा बढ़िया मकान हो, ये सुख है। ऐसी पकड़ हो गई है, जबरदस्त पकड़ है ये। चारित्र की बात तो छोड़ दो, श्रद्धा में पकड़ ये है, सुख है ये, विषय कषाय में सुख है। जितना ज्यादा पैसे वाला उतना ज्यादा सुखी, ऐसे जगत की परिभाषा है। ज्यादा संयोग है, ज्यादा पैसा है तो बहुत सुखी होगा, ये परिभाषा नहीं है। उसकी सुख बुद्धि पुद्गल में है, इसलिए वो जोर लगाता है, लेकिन सुख नहीं है उसको बिल्कुल भी। आत्मा सुख का समुद्र है उसका भी, लेकिन वो आत्मा की अनुभूति होने पर ही उसको निर्णय होता है इस बात का कि भाई सुख में शांति की खान दूसरा द्रव्य है नहीं, इतना आत्मा है। दूसरे द्रव्य के प्रति चंचलता हो जाती है व्यवहार में, इसलिए साधक दशा है। और साधना किसको कहते हैं? उसी में तो साधना है। इधर विकल्प चलता हो, देह की क्रिया चलती हो, बाहर में शांत रहते हो और अंदर में निर्विकल्प रस की धारा भी चलती हो, ये साधक हुआ। टोटल ही विकल्प में मगन हो तो साधना शुरू नहीं होती है, शुरू नहीं होती है। विकल्प चलता हो लेकिन विकल्प से भिन्न है आत्मा, देह से भिन्न है, विकल्प से भिन्न है। इतने ही तो वेद ज्ञान जिनवानी चाह रही है। देह भी रहो और विकल्प भी रहो, पाप का के पुण्य का, तो भी भिन्न है आत्मा। ऐसा भाव भाषण आने पर जीव ज्ञानी नाम पाता है। फिर तीन कषाय के भाव रूप शांति बढ़ जाने पर दिगंबर मुनिराज नाम पाता है। और बिल्कुल ही विकल्प नहीं हो, बिल्कुल ही
कषाय नहीं हो तो अनंत भगवान होते हैं। सारे 3 लोक के जीवों के लिए बातें हैं और शाश्वत बातें हैं, ये बदलने वाली नहीं है। जीव को अपनी बुद्धि में समझ में आना चाहिए और फिर उसकी परिणति में उसका दिखना चाहिए। खाली समझ में आ जाए तो प्रवृत्ति में फर्क पड़ जाएगा। समझ में नहीं आए जब तक बेचारा क्या करेगा, ऐसे ही जन्म मरण करते ही रहता है। निश्चय से का क्या मतलब, व्यवहार का क्या मतलब, कौन बता देगा? हाँ दिनेश जी। हाँ डॉक्टर साहब से ही कह रहा हूँ। बहुत चल गया इतनी देर। जो वस्तु स्वरूप है वो इसका व्यवहार तो मिला के कहने की ये भी है, लेकिन यहाँ क्या बात चल रही है? मुनिराज, दिगंबर मुनिराज के निश्चय व्यवहार क्या है? निश्चय से तो उनकी प्रवृत्ति है, उसमें चंचलता नहीं होना चाहिए। आप अभी बहुत दूर हो, क्या बात चल रही है? इतनी देर से चल रही है। कौन हिम्मत करेगा बताने की? विपिन जोर लगाओ। कठिन हो गया। शुद्धोपयोग में शुद्ध परिणति, शुद्ध परिणति। शुद्धोपयोग में तो विकल्प बहुत दूर हो गया। यहाँ बुद्धि पूर्वक विकल्प होते हैं, लेकिन 3 कषाय के अभाव रूप शांति का भी भोग करते हैं, तो दिगंबर मुनिराज है। जो ऐसा मान लेता है और मुनिराज को पहचान लिया है तो अज्ञानी नहीं रहता है। फिर वो कुदेव को गुरु को नमस्कार आदि से हट जाएगा और सच्चे मुनिराज की खूब जम के भक्ति करेगा, भावना भाएगा, उनका एक एक वचन बड़े अमृत से सुनेगा, ध्यान से अंदर प्रयोग करेगा, अपने आप को संभालेगा। दिगंबर मुनिराज को सच्चे को, ये सारी समाज में झगड़ा आदिनाथ भगवान के टाइम से ही चलता है भाई। आदिनाथ भगवान के टाइम पे से ही महावीर भगवान के जीव विपरीत हो गए थे। उनके साथ दीक्षा ली, उनके समक्ष दीक्षा भी ली, लेकिन फॉलो नहीं कर पाए। इसलिए 4 गति में खूब भटके महावीर भगवान के जीव। एक एक गति में कितनी बार जन्म हुआ होगा, बहुत लिस्ट है उसकी। ये जो मत चल रहे हैं 363, ये महावीर भगवान के जीव नहीं चलाए। गजब ये है कि अपने दादाजी अर्थात आदिनाथ भगवान के सामने, ये तो भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे ना, महावीर भगवान के सामने उनके साथ दीक्षा भी ली, उन्हीं के साथ दिगंबर मुनिराज भी बन गए, लेकिन उनसे सदा नहीं निश्चय व्यवहार ही अंदर समझ नहीं पाए, स्वच्छंदी हो गए। ये 363 मत जितने चल रहे हैं अभी, जैसे 363 उन्होंने ही प्रवर्तन किए, बहुत पुरुषार्थ है। अब देखो इतना बड़ा निमित्त आदिनाथ भगवान दादाजी, भरत चक्रवर्ती पिताजी, और इससे संयोग इतना मिलने के बाद भी विपरीत प्रवृत्ति हुई। इसका मतलब कि कितना पुरुषार्थ है जीव को संभालने में। हाँ, तो ये जीव और क्या करता है? परिणाम ही तो कर सकता है, इसके सिवाय पर में तो कर सकते ही नहीं है। ये तो भ्रांति है कि मैं प्रण में करता हूं, ये तो मिथ्या दर्शन है जबरदस्त। भाई आप ज्ञान स्वरूप ही हो, ज्ञाता हो, सारे जगत को जानो, देखो, वहां तक ठीक है, राग द्वेष कर लो। पर मैं कर सकता हूं मैं, ये बुद्धि तो बिल्कुल ही गलत है। भ्रम हो गया, भ्रम, इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। उसकी बुद्धि में दिखता ही नहीं है कि दूसरे को पलटने के लिए आपने विकल्प किए, बताया, बोला, यहां तक ठीक है, लेकिन उससे वो पलट जाएगा कोई भी जीव। या परमाणु स्वतंत्र है, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, जीव जीव स्वतंत्र है। ये कर्ता बुद्धि
ये बड़ा भारी विष है ये। ज्ञाता के कर्ता है? ज्ञाता समझ जाए अपने तो निर्भर हो जाएगा, निर्भर। अस्थिरता का रहे थोड़ा बहुत, लेकिन ज्ञाता और कर्ता बस इतना ही अंतर है। अन्यमति माने टोटल कर्ता मानते हैं भगवान को, भगवान करने वाले हैं। यहाँ भगवान जानने वाले हैं, करने वाले नहीं, क्योंकि परिणति हो ही रही है जीव की। समुद्र है तो लहर हो रही है, दूसरे की कहाँ जरूरत है उसमें। ये जीव सुख का समुद्र है तो उसकी पर्याय में जानते से ही सुख में आनंद चालू हो जाता है उसमें। नहीं जानता अज्ञान अंधकार में, पुद्गल में सुख दिखता है तो अज्ञान दशा रहती उसकी, कोई पलटा नहीं सकता उसको। स्वतंत्रता की हद है बिल्कुल। वे मुनि यदि प्रमादी बन जाएं तो कर्म की गुरुता से उनकी प्रवृत्ति भी विपरीत अर्थात मन वचन और काय से सहित हो जाती है। अर्थात मन वचन काय की थ्रू उनकी परिणति में व्यवहार हो जाता है। नहीं होता है वो निश्चय से रहित होते हैं तो परिणति में सातवां गुण स्थान होता है। अबुद्धिपूर्वक का तो सातवें गुण स्थान में भी विकल्प चलते हैं। वो तीन कषाय की सद्भाव वाली, ये नियम समझ लो। चौथा गुण स्थान मतलब अनंत अनुबंधी नहीं रहेगी, बाकी की जो कषाय रहेगी वो चलेगी, उसकी प्रवृत्ति भी होती है पर्याय में, अर्थात दुख भी होता है, लेकिन अब उसमें निश्चय व्यवहार लगाओ तो वही श्रद्धा ज्ञान में और अनंत अनुबंधी के अभाव रूप शांति भोगते हैं। चौथे गुण स्थान वाला पशु में हो नरक में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे पाप का उदय हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाप का उदय हो तो बाहर हुआ होगा शरीर आदि में, शरीर से तो भिन्न है जीव, इतना तो समझ गया जब तो ज्ञानी होता है। ये बात को समझने में 10-20 बार 50 बार खूब चर्चा करने पर धीरे धीरे समझ में आएगी। और ये समझे सिवाय रास्ता नहीं है जीव को, क्योंकि कितनी भी ताकत लगा ले सम्यक दशा में तो खाली अनंत अनुबंधी कषाय का अभाव होगा। उसमें ही अनंत पुरुषार्थ है कि देह मेरा नहीं, अत्र मेरा नहीं, भिन्न है, ये ऐसा भाव भाषा में आ जाना जीव को अनंत पुरुषार्थ है। दो कषाय नहीं समझे, तीन कषाय नहीं समझे, उतनी अंदर में है, बाकी जितनी कषाय उतनी बाहर में है। अब अज्ञानी क्यों कि वो भाई होती है मन वचन काय की प्रवृत्ति, नहीं तो अनंत हो जाए। अनंत भगवान थोड़ी हो गए अभी तो छठे स्थान में तीन कषाय के अभाव वाली परिणति निर्मल हुई है। साथ में जाते हैं तो फिर प्रवृत्ति शुरू हो जाती है, अंदर की आत्मा की लीनता की बढ़ जाएगी। और इस समय भी है बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक। ये प्रश्न तो खूब करना चाहिए, क्योंकि यही बारंबार अभ्यास करते हुए वस्तु स्वरूप क्लियर जीव को हो जाएगा। ज्ञान क्लियर हुआ कि एकदम चाल पकड़ जाएगा। ज्ञान क्लियर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। सातवें स्थान में अबुद्धिपूर्वक विकल्प चलते हैं। भगवान की भक्ति आदि का समझ लो, जो शास्त्र पढ़ा उसका चिंतन चलता हो, अबुद्धिपूर्वक चलते हैं। लेकिन बुद्धिपूर्वक तीन कषाय के अभाव रूप शांति का भोग भी उसी समय होता है। इसीलिए दो धारा कहते हैं, एक धारा का कनेक्शन द्रव्य से जुड़ गया अंदर, स्थिरता का, श्रद्धा ज्ञान में विचारित में स्थिरता का। बाकी जितनी कषाय जो बैलेंस रह गई है, अगर वो नहीं रहे तो अनंत हो जाते हैं ना। फिर
अरन भगवान के बिल्कुल कषाय नहीं है, और वो उनकी भगवान ही प्रवृत्ति करते थे, जाते हैं एक समोषण से दूसरे समोषण में जाते हैं, बहुत काल तक रहते हैं। उपदेश होता है भव्य जीवों के भाग से, वो कर्ता तो नहीं बनते हैं, लेकिन उनकी पर्याय में चंचलता तो होती है, प्रदेश का कंपन होता है, बोलने में कंपन होता है। चलते भी समोषण में एक दूसरे से समोषण से दूसरे समोषण में जाते हैं, अधर में आकाश नहीं पैर रखते जाते हैं, विहार होता है। मन की प्रवृत्ति की तो बात है, उनकी प्रवृत्ति जो बाहर में जाती है उपदेश की या इधर उधर तो प्रदेशों का कंपन होता है। अरन भगवान के नहीं तो सिद्ध भगवान बन जाए, लेकिन उनकी प्रणति में कषाय बिल्कुल नहीं है। चलते हैं तो भी उपदेश होता है, दिव्यधनी कीर्ति है, प्रदेशों का कंपन होता है। बहुत पुरुषार्थ है भाई। कषाय मतलब जीव को दुख दे, उसका नाम कषाय है। आकुलता होती है, क्लेश होता है, यही दुख है दुनिया में, और क्या दुख होता है। जीव को मेरे करने से होता है बाहर में, ये बड़ा भारी भ्रम है। यह जीव केवल ज्ञानी को नहीं मानता है, जो जो देखी वीत राग ने सो होशी, ऐसा नहीं समझता है। एकदम घबराया हुआ जीव है। बाहर ही बाहर रहा ना जीव, तो उसको सुबुद्धि बाहर की होने से जोर बाहर का ही लगाता है। जीव कमाई करना है तो पूरा डूब जाएगा, किसी से द्वेष हो गया है तो पूरा द्वेष में डूब जाएगा, चाहे जो क्या कर लो, होश में नहीं है। बेहोश है मतलब पहला गुणस्थान है। पहले से छूट मैं नहीं, अनंत पुरुषार्थ है, तो फिर मुनिराज की बात तो अलौकिक है। निश्चय से मुनियों की जो प्रवृत्ति है वह मन वचन काय की प्रवृत्ति चंचलता से रहित है, और कषाय रस प्रचुर भोगते हैं। किंतु वे मुनि यदि प्रमादी बन जाए तो, अर्थात छठे गुण स्थान में आ जाए तो, अर्थात उनकी बुद्धि में मन वचन काय की प्रवृत्ति कषाय वाली, संजलन कषाय वाली हो जाए तो कर्म की गुरुता से उनकी प्रवृत्ति भी विपरीत। अब बोलो गजब बात है ना, यह शब्द विपरीत शब्द कितना ताकत का है इसमें, कि उनकी जो परिणति होती है वो भी विपरीत स्वभाव से विपरीत हुई। विभाव है पुण्य भाव, पुण्य भाव के अंदर धर्म नहीं होता है, ये बात उसको बहुत सोचना सुनना चाहिए। ये बात हजारों प्रश्नोत्तर करके, मंदिर काय के लिए बनाए, पूजा काय के लिए करें, फिर काय के लिए तीर्थ जाए, हजारों तरह के प्रश्न होंगे। वो व्यवहार धर्म है, और निश्चय धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है। निश्चय धर्म निराकुलता का है, व्यवहार धर्म आकुलता का है, पर तीव्र आकुलता से बचाता है, इतना है उसे, और उसको एक वातावरण पैदा कर देता है व्यवहार धर्म में, कि वो जीव आत्मा की बातें सुनने समझने लायक बन जाएगा। नहीं तो बाहर ही रहेगा तो कहाँ से सुनेगा, कैसे समझेगा, अवसर रहेगा उसको। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। शास्त्र लिखने की जो प्रवृत्ति है वो प्रमादी प्रवृत्ति है, और वो मन वचन काय की चंचलता होने से, सहित होने से विपरीत है। उत्ता बंद भी होता है, प्रवृत्ति भी है, लेकिन उस समय निवृत्ति भी चलती है तीन कषाय के भाव की। साहस लिखने के काल में ही, लिखने का क्या, उनको कोई ज्यादा तो जनता पे आकुलता ये हो गया भाव कि भाई जीव क्या करेगा, दिगंबर धर्म में आने के बाद भी कोरा का कोरा निकल जाए तो फिर 84 लाख होने में अकेला भटकता रहेगा। तो ऐसा देख करके मुनिराज की पर्याय में करुणा भाव का छाला आ जाता है। करुणा भाव प्रमाद की वृत्ति। दो बात है भाई, अपने को भी संबोधते जाते हैं, अपनी परिणति में भी वापिस छठे से सातवें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे। और ये जो विकल्प हुआ है,
तो ये राग की प्रवृत्ति भी इस प्रकार की थी शास्त्र रचने की। कैसे कैसे शास्त्र रचते हैं। कुंकुंदाचार्य तो 97 साल की उम्र रही, गर्दन टेढ़ी हो गई, इतने शास्त्र रचे हैं कुंकुंदाचार्य ने। और क्या एक से एक जोरदार शास्त्र है। शुद्ध परिणति तो निरंतर है ही। वो तो है ही, वो तो निरंतर है। वो तो निरंतर है। वो तो रोनी रहे तो अज्ञानी हो जाए, पहले गुणस्थान हो जाए। ज्ञानी के, सम्यक दृष्टि के, खाते पीते व्यापार लड़ाई झगड़ा करते हुए भी निर्मल परिणति की एक धारा चलती है। ये यहां से समझना चाहिए, चौथे गुणस्थान से समझना चाहिए। वो भी गृहस्थ दशा में है तो गृहस्थ दशा के योग्य उसके परिणाम होते हैं। कमाएगा, खाएगा, बैठेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, जाएगा इधर उधर, ये सब चौथे गुणस्थान की बातें हैं। लेकिन शुद्ध परिणति चलती रहेगी निरंतर उसकी, क्योंकि शुद्ध आत्मा से कनेक्शन जुड़ गया उसका, श्रद्धा में और ज्ञान में और चारित्र में भी, अंश में, चौथे गुणस्थान में। ये तो बढ़ जाने की बातें हैं, वो मुनिराज है। और पूर्णता की बात है, वो अनंत भगवान की बात है। घड़ी देखिए, टाइम हो गया देखो। खूब सोचना चाहिए और खूब प्रश्नोत्तर करना चाहिए बारंबार, उससे ज्ञान क्लियर होता चला जाएगा। जीवन में शुक्र का आधार है, जीवन में शुक्र का आधार